न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां पर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर पीएम मोदी और पप्पू यादव हंसते नजर आ रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई है, क्या है ये पूरा बवाल? देखिए, पहले राहुल गांधी बिहार आए और सो कॉल्ड वोट चोरी यात्रा की। इसका परिणाम क्या हुआ बिहार के लोगों ने देखा। राहुल गांधी जहां जहां से गुजरे, भले ही वो दिखाने के लिए दावे कर रहे हों कि हमारी यात्रा में बहुत भीड़ आई, लेकिन हकीकत लोगों ने देखा कि कैसे वायरल वीडियो में कई जगहों पर ऐसा हुआ जो कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा, वहां से यात्रा गुजरी। सामने तो कुछ लोग नजर आ रहे थे, लेकिन पीछे पूरा खाली खाली नजर आ रहा था। राहुल गांधी की पूरी पोल खुल गई। उन्होंने उस पूरे यात्रा को लेकर जिस तरह से पूरे बिहार में बवाल मचाया था, लोगों को लगा कि भाई राहुल गांधी आ रहे हैं तो जरूर सरकार के सामने कुछ चुनौती रखेंगे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर। पहले तो ये यात्रा राहुल की थी, तेजस्वी की थी, ये लोग इससे ही कंफ्यूज रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। पहले दिन सासाराम में तेजस्वी यादव, लालू यादव सब नजर आए। फिर जैसे ही आरजेडी वालों को लगा कि ये लोग बिहार में विस्तारवाद की नीति को लेकर आए हैं, तो तेजस्वी यादव ने यात्रा हाईजैक कर लिया और राहुल गांधी के साथ बुलेट चलाने लगे। इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी 2029 में पीएम बनेंगे। और जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तेजस्वी के सीएम पद को लेकर, तो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली जवाब को टाल दिया। और इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच दरारें खुलकर देखने को मिली। भले ही ये दोनों लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि इनका साथ बहुत मजबूत है, इनका गठबंधन बहुत पुराना है, लेकिन जो मैसेज लोगों के बीच जाना था वो चला गया। इस 10-15 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी ने सारे मुद्दे हाईजैक करवा दिए। सिर्फ वोट चोरी का रट लगाते रहे पूरे बिहार में, और इस बीच सारे मुद्दे गायब हो गए। न रोजगार पे बात हुई, न शिक्षा पे बात हुई, न पलायन पर बात हुई, न स्वास्थ्य सेवाओं पर बात हुई। कोई भी बड़ा मुद्दा वोट अधिकार यात्रा में देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी का रट लगाते रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस यात्रा का असर बिहार की धरती पर 0% भी नहीं हुआ और राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से फेल हो गई। तो अब तेजस्वी को लगा कि राहुल गांधी की यात्रा फेल हो गई है, तो ऐसे में मुझे अलग से यात्रा निकालने की जरूरत है। तो उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन की, मीटिंग की। उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं आज से, और ये 10 जिलों से गुजरेगी। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, उनके पास कोई विजन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर से बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए निकल रहे हैं। आपको बता दें कि जिन 10 जिलों से यात्रा 5 दिनों में गुजरने वाली है, आज जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसके बाद राहुल ये नालंदा पहुंचेंगे, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेंगे, और वहां इस यात्रा की समाप्ति होगी। लेकिन आप देखिए कि ये जितने जिलों से गुजर रहे हैं, अधिकतर में एनडीए ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। चाहे बात नालंदा की हो, पटना की हो, बेगूसराय की हो, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, ये सारी सीटें जो है वो एनडीए के पास गई थी लोकसभा में। तेजस्वी यादव यहां से जब यात्रा निकालेंगे तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इसमें कितनी भीड़ आती है। क्या कांग्रेस के लोग इसमें जुड़ पाते हैं? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ नजर आई थी, वो अधिकतर आरजेडी के ही कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, और इसलिए महागठबंधन में यह दावा किया गया कि तेजस्वी यादव के बदौलत ही वोटर अधिकार यात्रा में कुछ लोग नजर आए, वरना जो भीड़ नजर आई वो भी नहीं दिखती। अब तेजस्वी अकेले निकलेंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के लोग, जो उस समय दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट थे, क्या वो नजर आते हैं? क्या जो 3 वामपंथी पार्टी है उनके लोग इसमें नजर आएंगे? लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार अधिकार यात्रा में मुद्दे कौन से उठाए जाएंगे? क्या इस बार भी वोट चोरी का ही राग अलापा जाएगा, जो कि बिल्कुल शून्य नजर आया था अभी वोटर अधिकार यात्रा में, या फिर कुछ स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इस सब पर भी मुद्दा उठेगा? नहीं, वोट चोरी का मुद्दा उठाकर इन्होंने देख लिया कि इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ये वोट चोरी करते रहे। उधर नीतीश कुमार ने एक के बाद एक खटाखट ऐसी घोषणाएं की कि ये चारों खाने चित हो गए। इसी बीच में बिहार को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल गया, वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से सीधे 1100 कर दिया गया, परीक्षा फीस को माफ कर दिया गया। नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इसी बीच में अमित शाह भी बिहार आए, पीएम मोदी कल भी पूर्णिया आए थे, इससे पहले वो गया आए थे, और जीविका दीदी को 125 करोड़ की सौगात दी उन्होंने।
तो आप देखिए कि ये लोग वोट चोरी का रट लगाते रह गए और इधर एनडीए बाजी मार गया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का मजबूत चेहरा एनडीए के पास है। जब भी पीएम मोदी बिहार आते हैं तो वो बार बार अपने काम का हिसाब देते हैं। नीतीश कुमार बताते हैं कि उनकी सरकार में क्या क्या काम हुआ और वो ग्राउंड जीरो पर नजर आता है और वो कैपिटल टीवी लगातार दिखा भी रहा है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो काफी लेट हो चुके हैं और अब चुनाव सिर पर है, कभी भी आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। अब वो रोजगार की बात करेंगे तो वहां मुंह की खाएंगे। नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने कितना रोजगार दिया और 25 से 30 में उनका टारगेट क्या है। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की वो बात कर रहे हैं। बिजली पानी की वो बात कर नहीं सकते। बिजली बिहार में 24 घंटे मिल रही है और 125 यूनिट तक फ्री है। हर गांव हर घर तक नल जल योजना पहुंच गया है। लोगों के पक्के मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो तेजस्वी यादव किस बात को लेकर आगे जाएंगे? शिक्षा को लेकर वो नीतीश कुमार को टक्कर दे नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे ही शिक्षा की बात होती है लोग जंगल राज की तुलना करते हैं और तब बताते हैं कि कैसे तब बेटियां जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और आज नीतीश कुमार के शासन में लड़कियां स्कूल भी जाती हैं, उनको ड्रेस भी मिलते हैं। वो 10वीं पास करती हैं तो उनको 10,000 रुपये मिलते हैं। वो 12वीं पास करती हैं तो उनको 25,000 मिलते हैं। वो ग्रेजुएशन करती हैं तो उन्हें 50,000 रुपये मिलते हैं। क्या ये लालू प्रसाद यादव के राज में हुआ था? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो तेजस्वी यादव कितनी भी यात्रा ही क्यों ना निकालें, महागठबंधन बड़ी से बड़ी स्ट्रेटेजी ही क्यों ना बनाए, उसका फायदा जमीन पर देखने को बहुत कम मिलेगा। चाहे ये यात्रा हो या इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा हो, इसका परिणाम जो है वो शून्य नजर आ रहा है और इसका सीधा असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा जो कि महागठबंधन के खिलाफ जाएगा और इसका फायदा एनडीए को मिलने जा रहा है। अच्छा, महागठबंधन की एक और बात कर ले। यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, यहाँ पर सीएम फेस को लेकर कोई सहमति नहीं हो पा रही है। ऊपर से तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया है कि वो 243 सीटों पर एक साथ चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष के अंदर, वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें जितने भी दल हैं और जितने भी नेता हैं ये सारे महत्वाकांक्षी हैं और जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। मुकेश सहनी को देख लीजिए, अपनी बदौलत वो बिहार में 5 सीट नहीं जीत सकते, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने डिमांड कर रहे हैं 70 सीटों की, डिप्टी सीएम के पद की। कांग्रेस, जिसका ना बिहार में कोई संगठन है ना कोई जमीनी वजूद है, वो कांग्रेस पार्टी जो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी बिहार में तो शायद सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाए। वो कह रही है कि हमें भी पिछली बार की तरह 70 सीटें चाहिए। आपने 2020 का नतीजा देखा होगा कि इन्होंने 70 सीटें लड़ी, 19 सीटों पर जीत दर्ज हुई, 51 सीट हार गए, सिर्फ 27% का स्ट्राइक रेट रहा। इसके बाद जेएमएम भी कह रही है कि हमें भी 5-10 सीटें चाहिए। बांका के कुछ इलाकों में, झाझा के, जमुई के कुछ इलाकों में जो कि झारखंड से सटा हुआ है, जो संथाल बहुल इलाका माना जाता है। पशुपति पारस, उनकी भी डिमांड, चिराग के चाचा हैं तो महत्वाकांक्षी होंगे ही, उनकी भी बड़ी बड़ी डिमांड है। लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि पिछली बार हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो दूसरी पार्टियों से अच्छा रहा था, कांग्रेस से अच्छा रहा था, तो ऐसे में हमें इस बार ज्यादा सीटें चाहिए। तो सभी को ज्यादा सीटें चाहिए और सीट है सिर्फ 243 और आरजेडी को भी 150 सीटों पर लड़ना है, उससे ज्यादा सीटों पर लड़ना है। तो ऐसे में एडजस्टमेंट होने की संभावना बहुत मुश्किल लग रही है। इसलिए मुकेश सहनी को लेकर अभी सस्पेंस ही बना हुआ है और एनडीए की ओर से लगातार बयानबाजी भी की जा रही है कि मुकेश सहनी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो ऐसे में महागठबंधन, तेजस्वी यादव परेशान है, वो बेचैन, हताश, निराश हैं। उनको लग रहा है कि सीट बंटवारा करें तो करें कैसे? आरजेडी को तो आप 100 सीटों पर लड़ा नहीं सकते, सिर्फ 243 सीटों में ही बंटवारा करना है। तो इसलिए ये बहुत ही पेचीदा मामला हो गया है महागठबंधन में। हालांकि दिक्कत एनडीए में भी है, लेकिन एनडीए में पीएम मोदी और नीतीश कुमार जो फैसला कर देंगे उस फैसले को मानना पड़ेगा जीतन राम मांझी को भी, चिराग पासवान को भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अगर कुछ सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करेंगे तो इसकी वजह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है। तो दबाव बनाने की कोशिश वो भी एनडीए में कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी किया था, लेकिन क्या हुआ, चिराग पासवान अलग, उनको चुनाव लड़ना पड़ा। जीतन राम मांझी गठबंधन में लड़े, वो केंद्र में इस वक्त मंत्री भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी भेजा गया। तो ऐसे में सारी डिमांड एक साथ पूरी नहीं की जा सकती है और 243 सीटों में ही एडजस्ट जब करना है तो एनडीए जो है वो महागठबंधन से बेहतर समीकरण बिठाते हुए नजर आ रहा है। आप देख लीजिए अब महागठबंधन की क्या हाल है। ये तस्वीरें कल से बिहार में, पूरे देश में वायरल हो रही है। पप्पू यादव पीएम मोदी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों ठहाके लगा रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद तेजस्वी यादव बहुत बेचैन है, क्योंकि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के मंच पर जगह नहीं मिली थी। पटना में धक्के मार के उनको नीचे उतार दिया गया था। उसके बाद एक बार राहुल गांधी ने किसी तरह बहुत उन्होंने मशक्कत की, तो उसके बाद जीप में चढ़ने का मौका दे दिया, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बताया। उसके बाद पूर्णिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम में ये स्टेज पर नजर आए,
क्योंकि जो आयोजक थे उनकी ओर से पप्पू यादव को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वो पूर्णिया के सांसद हैं इस लिहाज से, और कांग्रेस के जो सांसद हैं तारिक अनवर कटिहार से, उनको भी बुलाया गया था। अब पप्पू यादव का ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं क्या पप्पू यादव की नजदीकियां एनडीए के साथ बढ़ने लगी है, बीजेपी के साथ बढ़ने लगी है, क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्या वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जेडीयू का दामन थाम सकते हैं? तो इस बात की संभावना से आप नकार नहीं सकते हैं। पप्पू यादव जैसे नेता कभी भी पलटी मार सकते हैं। मतलब उनको पता है क्या कि एनडीए जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने वाली है आने वाले चुनाव में, और जो विपक्ष है उसके अंदर काफी खलबली मच रही है, इसलिए बेहतर होगा कि चुनाव से पहले एनडीए की तरफ चले जाएं। महागठबंधन में पप्पू यादव के साथ दिक्कत यह है कि ये सोच रहे हैं कि इनके बहुत खास लोगों को टिकट दे दे आरजेडी, या कांग्रेस पार्टी में इनके बहुत चाहने वालों को टिकट मिल जाए। लेकिन क्या इस बात को मानेंगे तेजस्वी और राहुल? हालांकि पप्पू यादव अभी नजर आए थे कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस मीटिंग में दिल्ली में, और उस तस्वीर ने बहुत बवाल काटा था बिहार में। तो पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, और उनको यह भी लग रहा होगा कि एनडीए के साथ अगर लड़ेंगे कम सीटों पर ही, हमारे 2-4 कैंडिडेट को भी अगर एनडीए मौका देती है तो वो जीत सकते हैं। जबकि महागठबंधन में आप ज्यादा सीटें लेकर भी क्या करेंगे, क्योंकि महागठबंधन का प्रदर्शन, जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, उसके मुताबिक तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है, ऐसा बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का भी दावा है। तो पप्पू यादव सोच समझकर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वो एनडीए की ओर नहीं आ सकते हैं, और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की जिस तरीके से बिहार अधिकार यात्रा अकेले निकल रही है, और वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव वो जिस तरीके से पीएम मोदी के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इससे सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के खेमे में चल क्या रहा है। अब आगे ये लोग क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।